नमस्कार दोस्तों, सीको इंडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने बात की थी जातीय मान एवं स्थानीय मान। एक और नया चैप्टर उसमें अपन ने बात की थी दो अंकीय संख्याओं का गणितीय निरूपण। आज अपन बात करेंगे शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोज। तो अपन बात करें, जैसे मैं बोलूँ आपको 12 × 5, 12 × 5 में आप जीरो की संख्या बताइए। तो आप बोलोगे सर इसमें तो एक भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा। इसमें जीरो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन जब अपन इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12 × 5 = 60। तो क्या निकल गया, अपने पास एक ही जीरो निकल के आ गया। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ जीरो। तो क्या होगी, एक हो गई। अगर मैं आपको बोलूं 10 × 100, इसमें जीरो की संख्या बताइए। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है कितनी जीरो की संख्या है। तो अगर अपन डायरेक्ट देखें तो इसमें 3 जीरो की संख्या, अगर गुणा करेंगे तो 10 × 100 क्या हो जाएगा, 1000। इसमें जीरो की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर इसी में मैं बात करूं 1010 × 801 में शून्य की संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, शून्य की संख्या गिनेंगे 1 2 3। कितनी शून्य की संख्या हो गई, 3 हो गई। बट मेरे प्यारे भाइयों ये गलत है। अपन को शून्य की संख्या कौन सी लेनी है, जो संख्या के अंत में हो वो सारी शून्य की संख्या अपन को गिननी है, न कि बीच वाली गिननी है। अपन ने बीच वाली भी गिन ली, ये भी गिन ली, ये भी गिन ली, ये भी गिन ली, ये अपन को नहीं गिननी है। अपन को गिननी कौन सी है, जो लास्ट में है। लास्ट में कितनी है, एक है। तो इस संख्या में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, न कि 3 होगी। तो ध्यान क्या रखना अपन को कि लेनी क्या है, जो लास्ट में जितनी शून्य है उतनी ही लेनी है। बीच वाली संख्या से अपन को कोई मतलब नहीं है, जीरो से कोई मतलब नहीं रखना है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं इसी में कि जीरो कैसे बनता है, जीरो का आविष्कार क्यों किया गया। जीरो का आविष्कार होता है 2 × 5 से। अगर अपन 2 को 5 से गुणा करेंगे तभी जीरो बनेगा या आएगा। 2 × 5 क्या होगा, 10। इसके आगे 2 से गुणज में कितनी संख्या आ सकती है, लेकिन मिनिमम क्या होगी, 2 होगी। और 5 में मिनिमम 5 होगी। यहाँ पे 2 की घात 2 भी हो सकती है, 5 की घात 2 भी हो सकती है। ये तो इनके आगे जाके बढ़ गई संख्या, लेकिन मिनिमम क्या होगी, 2 और 5, तभी क्या होगा, जीरो का निर्माण होगा। अगर मैं बात करूं आपको 2 की घात 4 × 5 की घात 2, 2 की घात 4 × 5 की घात 2 में शून्य की संख्या बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें शून्य की संख्या अपन को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब अपन इनको गुणा करेंगे तो शून्य की संख्या निकल के आएगी। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 2 को 5 से गुणा करेंगे तब अपने पास शून्य निकल के आएगा। तो यहाँ पे 2 को 5 से गुणा करेंगे तब शून्य निकल के आएगा। तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 4 है। फिर लिखेंगे अपन 2 × 2 × 2 × 2। इसको अपन क्या लिखेंगे, 5 × 5। ये मैंने क्या बोला कि 2 × 5 होगा तभी जीरो बनेगा। तो 2 × 5, एक तो ये हो गया, एक 2 × 5 ये हो गया, 2 बच गए। तो यहां से क्या निकल के आया कि जो मिनिमम होगा, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, वही उसकी उतनी उसकी जीरो निकल के आएगी। न कि अपन मैं बोलूं कि 2 की घात 4, तो आप डायरेक्ट ले लो 4। अपन को क्या लेना है, जो मिनिमम हो। मिनिमम ये नहीं है कि 2 और 5 में से अपन मिनिमम लेंगे। यहाँ पे मिनिमम तो 2 है, लेकिन अपन को लेना क्या, मिनिमम घात है कि मिनिमम 2 कितनी है या मिनिमम 5 कितनी है। अपन को ये नहीं देखना है कि ये मिनिमम 2 है, क्योंकि मिनिमम तो 5 से छोटा 2 ही है, तो अपन 2 को ही तो मिनिमम बोलेंगे। लेकिन अपन को लेना क्या है, उनकी घात। तो यहाँ पे मिनिमम घात क्या है, 5 की घात मिनिमम 2 है। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और मैंने आपको एक्सप्लेन करके ये बताया कि इसको ये लिखेंगे और 5 को ये लिखेंगे। या अपन इसको बोले कि इनकी जोड़ी राम सीता की जोड़ी है, दोनों आएंगे तो हमेशा साथ में ही आएंगे, क्योंकि 2 × 5 होगा तभी जीरो होगा। तो ये जोड़ी हो गई राम सीता की जोड़ी हो गई। इसी में अगर मैं बात करूं बड़ी संख्या लेके, 2 की पावर 67,
इंटू 5 की पावर 97 पूछा जाए कि इसमें शून्य की संख्या बताइए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो मिनिमम घात हो, चाहे 2 की घात हो चाहे 5 की घात, उतनी संख्या ही होगी, वो उतनी जीरो की संख्या ही होगी। तो यहाँ पे मिनिमम घात किसकी है? 2 की है। कितनी है? 67। तो नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगी? 67। यहाँ पे चाहे कितनी बड़ी आ जाए संख्या, कितनी गुणा में आ जाए, कितनी क्या आ जाए, अपन को क्या देखना है? 2 और 5 उनका भी जोड़ा, राम सीता वाला जोड़ा। तो यहाँ पे इनका जोड़ा क्या होगा? 2 का और 5 का 67 बार ही होगा, न कि 97 बार। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 67। इसी में अगर अपन आगे बात करें, संख्या है 63 इंटू 65 इंटू 67 इंटू 69 इंटू 71 इंटू 81 इंटू 32। इनमें जीरो की संख्या बताइए। तो मैंने क्या बताया? जीरो कैसे बनेगा? 5 से और 2 से बनेगा। तो इनमें देखिए कि 5 कितने हैं और 2 कितने। यहाँ पे अपन देखते हैं 63 में न तो 2 है न 5 है। बात करें 65 की, तो 65 में क्या है? 13 पंजो 65, तो 1 5 आ रहा है। 67 में नहीं आ रहा है, 69 में नहीं आ रहा है, 71 में नहीं आ रहा है, न तो 2 आ रहा है न 5 आ रहा है, 81 में नहीं आ रहा है, 32 में 2 आ रहा है। लेकिन कितनी बार आ रहा है? 2 की घात कितनी करेगी? 32 है, तो 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। यहाँ पे अपने पास 5 की पावर तो आई 1 और 2 की पावर आई 5। मैंने क्या बोला? मिनिमम घात लेनी है। यहाँ पे मिनिमम घात किसकी है? 5 की है। कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 निकल के आएगी। तो इस पूरी संख्या में जीरो की संख्या कितनी आएगी? अर्थात लास्ट में जीरो कितने लगेंगे? 1 लगेंगे। अगर आगे मैं इसी में बात करूं, दस प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, मैं आपको बोलूं कि इसमें शून्य की संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे? इन सबको जोड़ोगे, जोड़ के आप क्या निकालोगे? शून्य की संख्या। यह बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई संख्या प्लस में आ जाए तो जो मिनिमम शून्य है वो ही उनके क्या हो जाएगी? शून्य की संख्या हो जाएगी। क्योंकि अपन जब इनको जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 10 निकल के आएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? शून्य की संख्या 1 निकल के आ जाएगी। तो अपन को ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई संख्या प्लस में हो तो जो मिनिमम शून्य लग रही है किसी संख्या के, वही उनकी शून्य की संख्या हो जाएगी। अगर ये 10 नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनिमम शून्य की संख्या कितनी हो जाती? 2 हो जाती। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कुल कितनी निकल के आती? 2 निकल के आती। अगर यही संख्या गुणा में होती, अगर मैं बोलूँ यही संख्या गुणा में होती, 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 10,000, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो जाती? तो इनको सबको गुणा करते हैं तो शून्य की संख्या हो जाती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे शून्य की संख्या अपने के पास कितनी निकल के आती? 10 निकल के आती। ये होगी शून्य की संख्या। इसमें मैं बात करूं कि अगर अपन को संख्या क्रमागत दे रखी हो तो उनमें शून्य की संख्याएं कितनी होगी? जैसे संख्या आ जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक चले? 10 तक। तो इनमें शून्य की संख्या बताइए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 2 इंटू 5 करेंगे तभी शून्य की संख्या निकल के आएगी। यहाँ पे 2 तो एक बार ही आएगा, 4 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। मैं बात करूँ 5 की, मैंने बताया था मिनिमम लेना है हमेशा आपको, तो मिनिमम 5 तो एक बार ही आएगा ना। 10 में तो पहले से ही जीरो आ रहा है, तो अपन 10 को तो क्यों लेंगे? तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी निकल के आएगी? एक तो 5 की निकल के आ जाएगी और एक 10 की अपन को पहले से ही दे रखी है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी। इसको अपन क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 10। ये हो गया अपने फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, कोई अंक निकालते कैसे हैं, उसकी अगर अपन बात करें, मैं बोलूँ आपको फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या बताइए, या इसको अपन क्या बोले? 1 से लेके 100 तक सभी संख्याओं में शून्य की संख्या बताइए। इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब मैंने यही बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में समझाया था। मैंने क्या बोला
कि अगर अपन को शून्य निकालना है तो अपन 2 को और 5 को देखेंगे, क्योंकि 2 से और 5 से ही शून्य बनेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक 2 की बात करूं तो 2 तो 5 से ज्यादा बार आएगा, क्योंकि 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, आगे ये चलता जाएगा। इसी में अगर मैं बात करूं 5 की तो 5 5 में आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, और आगे कहाँ तक चलेगा 100 तक। लेकिन 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा। और मैंने क्या बोला था कि जो कम हो वो ही अपन को लेना है। तो यहाँ पे कम क्या है 5 है, तो 5 कितनी बार आएंगे, तो 5 का निकालेंगे अपन फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार आया या 5 की कितनी संख्याएं हैं। तो 5 की संख्या निकालने के लिए अपन 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा 20 से 5 100, 20 बार चला जाएगा। अगर संख्या फैक्टोरियल है तो जब तक भाग जाता है उतनी बार अपन भाग दिए जाते हैं। तो 20 में फिर भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, फिर 4 में आगे भाग नहीं जा रहा है। तो 5 की संख्या कितनी होगी 20 प्लस 4 24 होगी। और 2 की संख्या है, 2 की तो बहुत ज्यादा है, तो अपन को 2 की तो निकाल ही नहीं है, क्योंकि अपन को पूछा है क्या है 0 की संख्या है। 0 की संख्या अपन 5 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 ही मिनिमम है। तो फैक्टोरियल 100 में 0 की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, क्योंकि 5 की संख्या कितनी है 24 है। अगर इसमें मैं बात करूं फैक्टोरियल 200 में शून्य की संख्या की, फैक्टोरियल 200 नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज अपन को निकालनी है कि शून्य की संख्या कितनी है। तो मैंने क्या बताया कि अगर अपन 200 की बात कर रहे हैं तो 200 में अभी वही 2 का तो ज्यादा हो जाएंगे और 5 ही कम बार आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट 5 को पकड़ेंगे कि 5 कितनी बार आया है। तो 200 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा 40 बार चला जाएगा। फिर 40 में दोबारा देंगे 8 बार चला जाएगा। फिर 8 में दोबारा जा रहा है तो 8 में फिर भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा 1 बार चला जाएगा। तो 5 की कितनी संख्या हो जाएगी 40 प्लस 8 प्लस 1, तो कितनी संख्या हो जाएगी 49। तो 5 की 49 संख्या निकल के आई है। तो 0 किससे बनेगा 5 और 2 से, तो 5 कितनी बार है 49 बार। तो अपने पास 0 की संख्या कितनी आ जाएगी 49 निकल के आएगी। अगर बात करूं इसमें 300 की, फैक्टोरियल 300 में शून्य की संख्या, तो क्या करेंगे वही 5 का भाग देंगे, 300 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा 60 बार चला जाएगा। फिर 60 में 5 का भाग देंगे 12 बार चला जाएगा। फिर 12 में 5 का भाग देंगे 2 बार चला जाएगा। और 2 में 5 का भाग जाता नहीं है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 60 12 72, 72 2 76। तो 5 कितनी बार निकल के आया अपने पास 76 बार निकल गया। तो अपने पास 0 की संख्या भी कितनी हो जाएगी 76 हो जाएगी। इसी में अगर बात करें अपन फैक्टोरियल 400 में शून्य की संख्या, तो अपन फैक्टोरियल 400 में शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे वही अपन 5 की संख्या निकालेंगे कि 5 कितनी बार है। तो 400 में 5 का भाग देंगे फैक्टोरियल 400 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार चला जाएगा 80 बार चला जाएगा। फिर 80 में भाग देंगे 5 का 16 बार चला जाएगा। फिर 16 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा। तो अपने पास इनकी निकल गया संख्या क्या आ जाएगी 16 प्लस 80 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 99। तो यहाँ पे अपने पास 5 की संख्या निकल के आई 99। फैक्टोरियल 400 में शून्य की संख्या कितनी निकल के आएगी 99 निकल के आएगी। ये तो अभी अपने फैक्टोरियल में शून्य की संख्या है। इसी में अगर मैं बात करूं 7 इंटू 14 इंटू 21 इंटू या आगे कहाँ तक चल रही है 1400 तक चल रही है। और बोला जाए कि इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो बताइए दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन थोड़ा टफ है। देखिए एक बार क्या होगा। ये हो गया 7 14 21 और 1400। मैंने अभी आपको बताया था कि इसको अपन क्या लिखेंगे 7 इंटू 1। 14 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 2। 21 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 3। आगे कहाँ तक चला जाएगा 1400 को। 1400 को अपन क्या लिखेंगे 7 इंटू 200।
यहाँ से अगर अपन 7 कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 200 तक बचेगा। 7 अपन कॉमन लेते हैं, 7 कितनी बार कॉमन लेंगे, संख्याएं कहाँ तक चल रही है अपनी, 200 तक। तो अपन 7 200 बार लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहाँ तक चलेगा, 200 तक। क्या हो गया, 7 की पावर 200। ये क्या होगी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 200, ये 200 तक है तो फैक्टोरियल 200 इसको लिख सकते हैं। अब अपन 7 से तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जीरो कहाँ से किससे बनता है, 2 से और 5 से, तो अपन किसको लेंगे, फैक्टोरियल 200 के। तो फैक्टोरियल 200 में मैंने जीरो की संख्या कितनी बताई थी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर फैक्टोरियल का मान आ जाए तो उसमें अपन 2 को और 5 को लेंगे। तो यहाँ पे 2 को लेंगे तो 2 तो अपन को पता है 200 में ज्यादा बार आएगा, अपन लेंगे किसको, 5 को लेंगे। तो फैक्टोरियल 200 में 5 की संख्या कितनी आएगी, अभी अपन ने निकाली थी 49 निकल के आई थी। तो फैक्टोरियल 200 में शून्य की संख्या कितनी होगी, 49। तो यहाँ पे शून्य की संख्या इसमें कितनी निकल के आएगी, 49 निकल के आएगी। अगर इसी का एक और एग्जांपल लेके अपन बात करें, तीन इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12, अगर ये कहाँ तक चले, 300 तक, तो इसमें शून्य की संख्या बताइए। तो इसको अपन 3 को क्या लिखेंगे, वही 3 इंटू 1, 6 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, ये कहाँ तक चलेगी अपनी 300 तक। 300 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 100। तो वही अपन क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, कितनी बार लेंगे, संख्या कहाँ तक चल रही है, 100 तक, तो 100 बार कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा अपने पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहाँ तक चलेगी, वही 100 तक। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 100, और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 100। तो फैक्टोरियल 100 का मैंने भी आपको क्या मान बताया था, 24। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। आगे इसी का एग्जाम्पल और ले अपन, दस इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50, ये चलिए कहाँ तक, 1000 तक। इसमें शून्य की संख्या बताइए। तो वही अपन क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1, इसको लिखेंगे 10 इंटू 2, इसको लिखेंगे 10 इंटू 3, इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 100। वही अपन क्या करेंगे, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे। 10 कितनी बार कॉमन लेंगे, 100 बार, क्योंकि संख्या अपनी कहाँ तक चल रही है, 100 तक। अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहाँ तक चलेगी ये अपनी, 100 तक। यहाँ से क्या निकल गएगा, 10 की घात 100, इसको अपन क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 का मैंने अभी आपको क्या मान बताया था, फैक्टोरियल 100 का मान होता है 24। तो यहाँ से शून्य की संख्या क्या निकल के आई अपने पास, 24 निकल के आई। लेकिन थोड़ा आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे 10 की घात 100, मतलब यहाँ पे अपने पास 100 शून्य पहले से हैं और 24 अपन ने ये निकाली, तो टोटल शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 24 क्या हो जाएगी, 124। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी निकल के आई, 124, क्योंकि एक यहाँ पे 10 की पावर 100 अपन ने कॉमन ले ली, अर्थात 100 शून्य की संख्या तो पहले ही थी, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी निकल के आएगी, 124। अगले एग्जाम्पल की बात करें अपन, संख्या दे रखी है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20, और वो चल कहाँ तक रही है, 500 तक। इनमें नंबर ऑफ जीरो बताइए या शून्य की संख्या बताइए। वही अपन पहले क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5 इंटू 1, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 2, आगे इसको लास्ट वाली को क्या लिखेंगे 5 इंटू 100। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे।
लेकिन 5 कितनी बार कॉमन लेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ से लेंगे, एक बार यहाँ से लेंगे, एक बार अगली संख्या से लेंगे, फिर अगली से लेंगे, अगली लास्ट संख्या क्या आएगी 100 आएगी, तो अपन 5 100 बार कॉमन लेंगे। बचेगा क्या अपने पास अंदर, वही 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहाँ तक बचेगा 100 तक। इसको अपन ने क्या लिखा था फैक्टोरियल 100, और ये क्या हो गया 5 इंटू 100। फैक्टोरियल 100 में अपन क्या करेंगे, वो अब 5 की वो निकालेंगे संख्या, लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान रखना, अपने पास 5 तो पहले से ही 100 पड़े हैं। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि अपने को मिनिमम संख्याएं लेनी है, या मिनिमम क्या है 2 है या 5 है, तो 5 तो अपने पास पहले से कितने पड़े हैं 100 पड़े हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में अपन क्या कर रहे थे 5 ही ले रहे थे, क्योंकि कॉमन क्या आ रहा था, किसी में 2 आ रहा था, किसी में 3 आ रहा था, किसी में 4 आ रहा था। अपन को लेना कौन सा है, मिनिमम लेना है, तो मिनिमम 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 पहले से अपने पास क्या है 100 पड़े हैं, और 100 में से वो निकाल लेंगे, तो फैक्टोरियल 100 में कितने निकल के आ जाएंगे, वही 24 निकल के आ जाएंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे 124, कितने निकल के 124 निकल जाएंगे 5, लेकिन हमको लेने कौन से हैं मिनिमम, कि मिनिमम कौन से है। तो यहाँ पे अपन फैक्टोरियल 100 में 5 नहीं लेंगे, अपन 2 निकालेंगे कि मिनिमम 2 कितने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 100। अगर फैक्टोरियल 100 में अपन बात किसकी करें 2 की, कि 2 कितनी बार आएगा, तो अपन ने फैक्टोरियल कैसे निकाला था 100 में भाग देंगे किसका 2 का, कितनी बार चला जाएगा 50 बार, फिर 50 में देंगे कितनी बार चला जाएगा 25 बार, फिर 25 में देंगे कितनी बार चला जाएगा 12 बार चला जाएगा। फिर इसी में आगे देते जाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही ये होता है कि जितनी बार भाग जाता जाए उतनी बार अपन भागे देते जाए। तो यहाँ पे 12 में फिर 2 का देंगे 6 बार चला जाएगा, 6 में फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, फिर 3 में देंगे 2 का तो 1 बार चला जाएगा। इन सब का अपन योग करेंगे तो योग कितना होगा इनका 97। तो फैक्टोरियल 100 में 2 की कितनी संख्या निकल के आई 97, और 5 की कितनी निकल के आई थी अपने पास, यहाँ से तो हो जाएगी 100, और 24 फैक्टोरियल 100 में निकल के आ जाएगी 24, तो कितनी हो जाएगी 124। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 5 तो कितनी बार आ जाएगा 124 बार, और 2 कितनी बार निकल के आया अपने पास 97 बार। तो मैंने क्या बताया था अभी कि आपको लेना क्या है मिनिमम लेना है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 2 है, उसकी पावर 97 ही तो मिनिमम है, तो यहाँ से शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 97। इस तरह दोस्तों आप या तो ले लो 2 को पकड़ लो या 5 को, दोनों में से जो मिनिमम है उसको लेके आप शून्य की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।